नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube की नई वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक नई भर्ती निकाली गई है, जिसको लेकर अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह भर्ती किन पदों पर होने वाला है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपका क्या योग्यता होना चाहिए, इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा या फिर चयन प्रक्रिया इसमें क्या क्या होंगे और इसको आवेदन भी कैसे करना है, सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अपडेट बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है, कौन सी पदों पर कितना बहाली है। पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद बुध मार्ग पटना नियुक्ति हेतु विज्ञापन। मतलब बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ बताया गया है कि कौन कौन सा आपका यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि यहाँ पे जो पहला पटना जो पहला है वो लीगल ऑफिसर है, सेकेंड है आईटी मैनेजर है, थर्ड यहाँ पे है डाटा एनालिटिस्ट, और फोर है यहाँ पे लीगल एक एक्सिक्यूटिव, जो फिर है अकाउंटेंट का है, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है। यहाँ पे 6 यहाँ पे पद बताया गया है, जो इस तरह का जो पद है। अब सारे पदों का यहाँ पूरा बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सा आपको यहाँ पे पात्रता आपका होना चाहिए कि आप इस पद के लिए आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल ऑफिसर का जो है, यहाँ पे लीगल ऑफिसर का सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है लीगल ऑफिसर, जिसका पदों की संख्या 1 है, मतलब एक ही सीट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LLB विधि संकाय में स्नातक आप अगर आपका होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंकों से साथ 10वीं एवं ऊपर की कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपका जो भी 10th 12th में आपका मार्कशीट पर जो नंबर है वो 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अनुभव यहाँ पे आपको दिया गया है कि विधि के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें न्यूनतम 2 वर्ष राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों का अनुभव होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका सैलरी यहाँ पे रखा गया है 75,000, जो एक बहुत अच्छा यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। 75,000 बहुत एक अच्छा अब यहाँ पे है। अब सेकंड यहाँ पे हम आते हैं, सेकंड है हमारा आईटी मैनेजर। इसका भी पदों की संख्या एक ही है, एक ही सीट है। यहाँ पे आपको प्राथमिकता चाहिए एम टेक माने कंप्यूटर साइंस आईटी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में पीजी डिप्लोमा, यहाँ पे आपको ये सब होना चाहिए। अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक रहना चाहिए, 10वीं चाहे 12वीं में कम से कम 60% रहना चाहिए। यहाँ पे आपका अनुभव यहाँ पे बोला गया है कि आईटी से संबंधित 3 वर्ष का यहाँ पे अनुभव आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपका सैलरी 52,000 यहाँ पे बताया गया है कि 52,000 आपका सैलरी रहेगा। थर्ड हमारा आता है, तो यहाँ पे थर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे है डाटा एनालिटिक्स, जिसका यहाँ पे योग्यता यहाँ पे पूछा गया मांगा गया है संख्यांकी गणित कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक अथवा उसमें उच्चतर योग्यता, मतलब ये आपका योग्यता होना चाहिए। यहाँ पे डाटाबेस प्रबंधक में 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है कि 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। यहाँ पे 42,000 यहाँ पे सैलरी रखा गया है डाटा एनालिटिक्स का। यहाँ पे चौथा आता है लीगल एग्जीक्यूटिव का, जहाँ पे इसमें भी सीटों की संख्या एक ही है। आपका यहाँ पे योग्यता रहना चाहिए LLB विधि संकाय में स्नातक, अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंकों से 10वीं एवं ऊपर की कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे भी आपको 10वीं से क्लास हो, जिसमें सभी में आपको 60% से ऊपर ही रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। विधि के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव भी आपका रहना चाहिए और यहाँ पे आपका सैलरी 30,000 यहाँ पे रखा गया है। पचमा आता है हमारा अकाउंटेंट आता है। अकाउंटेंट इसमें भी सीटों की संख्या एक ही रखा गया है। यहाँ पे आपका योग्यता मांगता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम के साथ पीजी डीसीए अथवा सीए आईएस डब्ल्यू इंटरमीडिएट आपका इतना रहना चाहिए। इसमें भी आपको इंटर या मैट्रिक में से ऊपर जो भी आप क्लास किए हो उसमें 60% आपका रहना चाहिए। यहाँ पे आपका लेखा एवं वित्तीय कार्य में कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। यहाँ पे आपका सैलरी 25,500 यहाँ पे आपको रखा गया है। छठा और हमारा सबसे लास्ट आता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जिसमें आपको 8 सीटें दी गई हैं।
बाकी सब में एक ही है, लेकिन इसमें 8 सीटें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपका योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं साथ में पीजीडीसीए की योग्यता आपके पास होना चाहिए, स्नातक पास भी रहना चाहिए। और जितना भी मैट्रिक इंटर है सब में आपको 60% से ऊपर आपका मार्क्स रहना चाहिए। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मतलब अनुभव यहाँ पे आपका मांगा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा एनजीओ में न्यूनतम 3 वर्ष का आपका अनुभव रहना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी आपको 25,500 भी इसका भी रखा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नियुक्ति 11 माह की अवधि के लिए किया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में कार्यविधि का विस्तार किया जा सकता है। मतलब जो ये नियुक्ति है 11 महीना का ही है, लेकिन आपका आवश्यकता अनुसार संतोषजनक आपका वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार आपका कार्यविधि का विस्तार भी किया जा सकता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उपयुक्त पदों पर नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र के स्व अभि प्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांक 16/10/2024 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक एवं अथवा हाथों हाथ बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब जो आपका लास्ट डेट रखा गया है वो है 16/10/2024 के 5 बजे तक आपका लास्ट डेट रखा गया है। आप जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है वो सब आप ले जाकर आप अपने हाथों हाथ या कर सकते हैं, या फिर बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद पटना के कार्यालय में आप जाके यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद, किसी भी प्रकार का आरोप अथवा अपराधक मुकदमा लंबित नहीं होने संबंधित स्व घोषणा पत्र भी देना होगा। मतलब ये आप फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ये सब चीज आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। तो इतना बातों को आपको ध्यान रखना है। और पटना के कार्यालय में आपको जाके हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, या निबंधित डाक के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 16/10/2024 रखा गया है। और बात करें यहाँ पे इसका एज की कि इसका एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने अभी एज लिमिट नहीं बताया, बट जितना भी आप यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता अगर यहाँ पे मांगा जा रहा है तो सब स्नातक पास ही मांगे जा रहे हैं। मतलब आपका उम्र कम से कम 18 से ऊपर रहना चाहिए, 42 से के आसपास रहना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी योग्यता हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सब सारा जब 18 से आप इस मैंने स्नातक पे मांग रहे हैं, तो स्नातक मतलब 20, 19, 22 साल इतना एवरेज चला ही जाएगा। अभी इन्होंने यहाँ पे एज यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपका 18 से 42 साल के आसपास में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का इन्फॉर्मेशन यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।